श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं। यहाँ भयानक कर्म का अर्थ कौरव पांडवों के बीच का युद्ध है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप नाना अर्थबोधक वचनों से मेरे बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, अतः मुझे निश्चित राह बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले बताई गई है। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और अन्य योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणामनारंभा निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य बिना कर्म किए निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकता और न ही कर्मों के त्याग मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त कर सकता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि समस्त मानव समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध एद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर पालन भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञ निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त यह मानव समुदाय कर्मों से बंधा हुआ है। अतः हे कौन्तेय, तू आसक्ति रहित होकर ऐसे कर्म कर जैसे कोई यज्ञ के निमित्त करता है। सहयज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः
अनेन प्रविशध्वमेष वस्त्विष्टकामधो। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में प्रजा के साथ यज्ञ की भी रचना की और कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि की प्राप्ति करो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम लोगों को प्रसन्न करेगा। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त करोगे। इष्टान भोगान हेवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः दैरदत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्त स्तेन एव सः। यज्ञ प्राप्त देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। देवताओं द्वारा दिए हुए भोग जो पुरुष स्वयं ही बिना यज्ञ किए भोगता है वह चोर के सदृश है। यज्ञश्रेष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्न सभी प्राणियों का प्राणाधार है तथा अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म कांडों से होती है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। आज के लिए बस इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग के अगले भाग में जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।